You can now ping message to talk. राम राम जी, फर्स्ट टाइम आए हैं लाइव काय पे शूट यूट्यूब पे। सभी लोग आशा करता हूँ जुड़ जाएं जल्दी जल्दी। उफ 23-24 सेकंड जो होस्ट बीत चुके हैं, कोई भी लाइव नहीं आया है। तो देवियों, सज्जनों, माताएं, बहनों, आपसे सिर्फ इतना कहना है कि विवान के ब्लॉग्स पर एक साउंड क्लिप, एक ऑडियो क्लिप हमने डाली है, ठीक है ना। एक साउंड क्लिप, ऑडियो क्लिप डाली है हमने, तो वो आप लोग सुन लीजिएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, एक समझ रहे हो ना आपकी, जो भी कर रहे हैं कि एक तरीके से होता है ना कि यार अब करना चाहिए, ये गलत हो रहा है। अब जब जब अननेसेसरी ये लोग पिंग कर रहे हैं, तो एक राम राम सबको, राम राम। दोस्तों, में हम लोगों की बात सुन लीजिए आप। जवाब मैं कमेंट्स के कम ही दे पाऊँगा, क्योंकि ये एक मैसेज है आप लोग के लिए। फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं इस पर लाइव। हमने एक ऑडियो डाली है विवान के ब्लॉग्स चैनल पर, ठीक है। 10:15 बजे वो पब्लिश हो जाएगी। आप लोग उसको सुनिए, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई सब लोग साक्षी अजीतेश को ही सुने पड़े हैं, इन्हीं का पक्ष जाने पड़े हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप लोग ससुराल का पक्ष जानना चाहते हैं, वो लोग तो बात कर नहीं रहे, हम चाहते हैं बैठ के बात करना शांति से। तो जो आप देख रहे हैं कि बड़े भाई की और पिताजी की जोड़ी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक टांग से टांग बांध के वो लोग चल रहे हैं मेरे खिलाफ, जैसा कि मैं यही कहूँगा। तो दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है। मुझे कहते हुए बहुत ख़राब लग रहा है कि जिन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, मेरा हाथ पकड़कर, आज वही लोग मुझे गिराने में तुले हुए हैं। सोचिए, अगर ये लोग परिवार मेरा सही होता तो ये लोग बैठ के बात करते, ये इतनी थुक्का फजियत यूट्यूब पे नहीं हो रही होती, ना ही हम लोग लाते, ना ही है ना। दुश्मनों में बैठ रहे हाँ, होते। और गाइज, जब से हमने वो वीडियो बनाई है, उसके बाद तो इन लोगों की हरकतें और भी ज़्यादा शुरू हो गई हैं। समझ रहे हैं आप कि जानबूझ के बाहर खड़े होकर बात करना, ये करना, वो करना। अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि यार थक गए हैं ये लोग। जिसे मानना होता है, जिसे सुधरना होता है, वो लोग बैठ के बात करते हैं और सुधर जाते हैं। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि इन लोग को इनके हाल पे छोड़ दो। लेकिन गाइज, हम कोई ऐसा अब इनका वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये लोग हरामीपना करेंगे। हरामीपना से मेरा मतलब है परेशान करेंगे। अब ये लोग पता है क्या कर रहे हैं, जब ये देखते हैं कि हमारा, अब देखो यार गाइज, हमेशा तो हमारा कैमरा चालू नहीं रह सकता ना। स्कूटी चलाते हैं, कब भी घर से निकलते हैं तो ये लोग देख लेते हैं, तुरंत बाहर आके कमेंटबाजी करना, ये वो। लेकिन इसका भी सबूत दे देंगे हम आपको, जब जैसे ये लोग कमेंटबाजी जो कर रहे हैं हमारे निकलते बैठते, उल्टे सीधे अननेसेसरी कमेंट्स। गाइस, दुनिया से तो लड़ा जा सकता है, घर वालों से, हाथों पैरों से नहीं लड़ा जा सकता। कोई बाहर का कमेंट करके देखे, मादा चोत, गला पकड़ लूँगा यार। कोई कमेंट करे तो बताओ, रास्ते चलते कोई कमेंट करके देखे तो बताओ आप। हम लोग ऐसे सीधे दिखते हैं आपको कि कोई हमें उल्टा सीधा बोलेगा और हम उसे छोड़ देंगे? लेकिन घर वालों से नहीं जड़ा जा सकता गाइस। आप इस चीज़ को समझो। फिलहाल अब हम इन लोग की वीडियोस वगैरह नहीं डालेंगे, लेकिन ये लोग हरकत करेंगे तो हम लोग चूकेंगे नहीं। इन लोगों ने हमें हमारी ट्रैक से भटका दिया गाइस। हम लोग क्या वीडियोस ला रहे थे, चैनल को क्या बनाना चाह रहे थे, इन लोगों ने चैनल का क्या कर दिया। खैर कोई नहीं, हमारा हमारा चैनल है, इसका स्टेयरिंग गाइस हमारे ही हाथ में है। तो जिधर चाहेंगे उधर मोड़ देंगे, जब चाहेंगे मोड़ देंगे। लेकिन ये लोग परेशान करेंगे तो इनके वीडियोस देखो आएंगे। तो 10:15 बजे वीडियो, आज 10:15 बजे विवान के ब्लॉग्स पे वो ऑडियो क्लिप पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। शेड्यूल पे मैंने लगा दी है, और वो आप लोग सुन लीजिएगा। वो एक छोटा सा पार्ट डाला है हम लोगों ने, ठीक है ना गाइज, एक छोटा सा पार्ट है वो ऑडियो क्लिप तो बहुत बड़ी है। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि क्या आप लोग को शो करना चाह रहे हैं। देखो दोस्तों, जो लोग हमें गलत समझते हैं ना, वो हमारा सर कटा हुआ भी देख लेंगे तो भी वो हमको गलत ही बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो लोग हमें समझ रहे हैं, ये सारी क्लियरिफिकेशंस हम उन लोगों को दे रहे हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें समझ रहे हैं कि हाँ, इन लोग के साथ, बच्चों के साथ गलत हो रहा है। अरे यार, दुनिया भर का तुम लोग ज्ञान दे देते हो कमेंट वमेंट करके कि बाप की नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, उसकी नहीं हुई, ससुरालियों की क्या होगी। अरे यार, और कौन एक का कमेंट आया था कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है। मेरे भाई, लव मैरिज सक्सेस तब नहीं होती है कि जब लड़का लड़की अलग हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो, कि सब हम दोनों के बीच मतभेद हो जाए, जो भगवान ना करे कभी हो, कभी होगा भी नहीं, तो समझ में आता है लव मैरिज सक्सेस नहीं हुई। अरे यार, इसके फादर के खिलाफ अगेंस्ट वीडियो बनाई, क्योंकि इन लोग को, मेरे घर वालों को परेशान कर रहे थे वो, ठीक।
परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन जो भी था बोला। रीजन, हाँ इन लोगों ने जो मैसेज वैसेज करा कि झूठ बोल के कि लड़की उठवा देंगे, ये कर देंगे, विधायक के लोग आ रहे हैं, शोरूम पे आ रहे हैं, तो इन लोग को सेव करने के लिए हमने बनाई जो भी वीडियो वायरल करी उस समय। असल में तो ये हमारे दुश्मनों में बैठ रहे हैं। अब है क्या, ये लोग अननेसेसरी उस लेडी को घर में बैठा रहे हैं, हमें दिखाने के लिए जानबूझ के उसके घर और दुगना तिगना कर दिया इन लोगों ने कि हमें दिक्कत हो। अब आप लोग सोचिए कि हम जिस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि भाई वीडियो मत बनाओ, बोलचाल मत करो, या ये मत करो वो मत करो, तो ये लोग और वही चीज़ें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि घर का मसला बैठ के निपटा दो, हम वीडियोज़ डालेंगे नहीं, बात ही ख़त्म हो जाएगी, तो उस चीज़ को बैठ के बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे एक दो लोग जो रिलेटिव्स थे, एक आध ही थे, जिन्होंने प्रयास करा इन्हें समझाने का, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम बात उतनी करेंगे। तो गाइज अब हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हेलो हीरो आ गया, हेलो गाइस, ठीक है ना गाइज। तो वो ऑडियो सुन लीजिएगा आप, और उसके बाद हम उसका पूरी ऑडियो क्लिप डालेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोग क्यों ऐसी बातें करते हो कि कमाते नहीं होता, उसने बोल दिया वो आप लोग को अट्रैक्ट करने के लिए, आप लोग का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि घर से निकलो कमाओ, ठीक है। तो आप लोगों ने उस चीज़ पे इतना, उस पूरी वीडियो में सबने उसी चीज़ पे फोकस करा कि ये कह रहे हैं कि घर से निकलो और कमाओ। मेरा भाई मुझसे कह रहा है कि घर से निकलो और कुछ कमाओ। तो यार आप लोग इतना तो समझ ही गए होगे कि ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं हमें, ठीक है ना, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, और हमें चाहिए भी नहीं। तो आप लोग दूसरी साइड ये भी समझो कि जब 4 साल से हम लोग रह रहे हैं, मेरा बच्चा हो गया, और आप लोग देखते होगे, भले ही मेरे कपड़े कैसे हो, मेरे बीवी बच्चे अच्छे दिखते हैं ना आपको, बताओ आप, तो मैं मेरे भाई कुछ तो कर ही रहा हूँगा ना, है ना। और जरूरी नहीं है आज के टाइम में घर से बाहर जाना, राजा बाबू पैसा, इन लोग की तरह निकलो, पंचायत ठीक है ना। आप लोग की नज़र में राजा बाबू बनो, सुबह सुबह गाड़ी उठाओ, इन लोग की तरह सुबह ही जाओ, तो वो ही होते हैं क्या कमाई करने वाले, बताओ आप। ये कमाई तो कर रहे हैं सब, बताओ भाई, है ना, गलत कह रहा हूँ क्या। तो हम वो भी तो वर्क फ्रॉम होम करता है, वो दिल्ली में रह के पापा से किराया लेता है अपने दिल्ली का, तो वो वर्क फ्रॉम होम ही तो कर रहा है। वो यहाँ पर नहीं रह रहा है, वो दिल्ली में रह रहा है, बस इतना अंतर है। तो हम तो उससे नहीं कहते कि भाई तू भी जा धक्के खा कमा, हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना कहाँ से खर्चे पानी चलते हैं। खैर ये सारी बातें आप थोड़ा सा समझिए, और जिसे जानना हो कि भाई मैं क्या काम करता हूँ, मेरे को इंस्टा पे डीएम करो, मैसेज करो, मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। और मैं इन शॉर्ट बताऊँ, मैंने 4 साल में बहुत सारे काम ट्राई करे, बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई करे, लेकिन जहाँ वो बात खुलती थी तो मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाता। आप इस चीज़ को समझो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई शांति से काम करते रहो, अपना पेट पालते रहो, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे काम शुरू करे, मैंने रेस्टोरेंट में भी पैसा लगाया, मैंने होटल लाइन में भी पैसा लगाया, होटल मतलब समझ रहे हो ना कि रूम्स वाला, ओयो रूम्स वगैरह जो होटल होते हैं उसमें, रेस्टोरेंट में भी पैसा लगाया, लेकिन चीज़ें खुलने से वो मेरे धंधे चल नहीं पाए। और अभी मैं इस सिचुएशन पे नहीं हूँ कि बिना पार्टनरशिप के कोई काम कर पाता, ठीक है ना। मैंने एक आध खास लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हुए, मैंने धंधे करे, धंधे फ्लॉप हो गए बात खुलने की वजह से, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं फाइनली घर पे रहता हूँ, टुकुर लैपटॉप से और अपने मोबाइल से कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है ना। 9 बजे से 3 बजे तक मैं बिज़ी रहता हूँ, मेरा काम उतनी देर का ही रहता है गाइस, बस। उसके बाद मैं फुल मौज लेता हूँ, ऐसे समझ लो आप। अब खर्चा पानी तो चल ही रहा है, इतना तो समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। बाकी अब वो मात्र 5-7 मिनट रह गए हैं, वो आप लोग ऑडियो सुन लीजिएगा उससे आपको लग जाएगा आइडिया कि कौन संपत्ति का भूखा है, कौन अपने अधिकार का भूखा है, और कौन किससे किस लहजे से बात करता है, और कौन बदतमीज़ है। उस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आप लोग उसके बावजूद भी अगर हम ही बदतमीज़ कहते हैं तो हम लोग तो बदतमीज़ ही सही हैं यार ठीक है गाइज, मैं अब आपकी साक्षी से बात कराता हूँ, वो भी आप लोगों से 2 शब्द कहेगी। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मेरी बात ख़त्म हो गई है, और ऐसी प्यार देते लीजिए साक्षी से बात कीजिए। लो, हाँ, वो आप लोग सब जाकर विवान के ब्लॉग्स पर वो क्लिप्स जरूर सुन लेना, और आप लोग पहचानना उन आवाज़ को कि वो किसकी आवाज़ है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उस आवाज़ को पहचान कर, और अपनी बात आप लोग ज़रूर रखना, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं मुझे, मैं लड़ाका हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो देखो यार, आज का ज़माना वो नहीं है कि सामने वाला अगर आप पे हावी हो रहा है, या सामने वाला, आप लोगों ने उसमें भी ध्यान से देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि पहले स्टार्टिंग में मैं उससे भैया करके ही बात कर रही थी कि भैया आप औरतों में कैसे आ सकते हो, भैया आप ये, भैया आप वो। जब उसने अजितेश के ऊपर वो हाइपर हुआ, जब उसने अजितेश को ये बोला कि क्या कहते पल्लू में छुपा रहा है ये वो, तो यार हर किसी वाइफ को गुस्सा आएगी। और जो लोग बोल रहे हैं तुम भाई बहनों के बीच में मत बोलो, अरे क्यों ना बोलूं भाई, मैं उसकी बीवी हूँ,
मैं उसके साथ हमेशा साथ हूँ, उसके दुख में उसके सुख में, तो मैं ज़रूर बोलूँगी। मेरा पति जेल में था तो मैंने सारी चीज़ें, मतलब सारी प्रॉब्लम से मैं निकली हूँ, मैंने उसको बाहर निकाला है, तो भाई मैं उसकी बीवी हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूँगी? मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा बताओ आकर। तो आप लोग जाकर वो क्लिप ज़रूर सुन लेना। ये क्या जैकेट वैकेट पहना है तुम? तो ठंड लग रही थी। गाइस मुझे ठंड लग रही थी। अरे ये क्या है? गाइस मुझे ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट डाल ली, है ना। अनुज शुक्ला भाई कुछ लोग तो अलग ही बात लिख देते हैं। बात क्या चल खैर कोई नहीं, बात कुछ और चल रही है और हम अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो गाइस वो ऑडियो आप लोग प्लीज़ सुन लीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए गाइस। देखो वो भाई कह रहा था कि इन लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसी की बात मान लो, क्योंकि आप लोग उसे सही समझ रहे हो, है ना। मैं उसको वैसे गलत नहीं कह रहा हूँ भाई, वो होगा अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा लोगों के लिए, ठीक है ना। हमारे लिए तो बिल्कुल लेकिन जो पारिवारिक जो वो लेक्चर दे करके क्या ना कि वो मेरा परिवार, अरे यार आप लोग जिस तरीके से उसने डायलॉग मारा कि मेरे फादर 10 शादी भी कर लेंगे तो मुझे फ़र्क नहीं है यार। रियल लाइफ में आप इस तरीके का, मतलब आप चलो सोचो कि आप चाह लोगे ऐसा क्या कि आपका बाप 10 शादी कर ले और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? आप उसकी बातों तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप लोग को तो ये दिखा कि गेट बंद कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, और वो क्यों करा ये बात भी नहीं जानना चाहते हो आप लोग। हालांकि पुराने ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, उनको देखो तो समझ में आ जाएगा। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। हाँ, और दूसरी और एक बात ये कि जब हम लोग मतलब हॉस्पिटल से आए डिलीवरी करा के, साक्षी की छुट्टी करा के विवान को लेके, तो मैंने सोचा था कि भाई घर पे ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी होगी, स्वागत होगा, भैया वारिस आया। इतने मेरे बाद एक लड़का हुआ है, मतलब मैं हुआ मेरे परिवार में, उसके बाद विवान हुआ है, ऐसे समझो आप। फिर कोई लड़का नहीं था, तो मुझे लगा अलग ही सेलिब्रेशन चल रहा होगा साहब, घर पे खुशी का माहौल होगा। घर में आया तो मातम से भी बदतर था यार, ताले पड़े हुए थे दरवाजों में। हम तो रोड पे खड़े थे गाइस, ये कम से कम अपने घर में तो खड़ा हुआ था, छत पे खड़ा हुआ था, ठीक है ना। ये सिर्फ इसका एक रूम है ऊपर जिसमें बेड पड़ा हुआ है, उसमें आना चाह रहे थे, सिर्फ फ्रेश होते, सुट्टाबाजी करते और चले जाते, ठीक है। सिर्फ इसलिए ये लोग खुलवा रहे थे, ठीक है। अब नीचे तो ये लोग रहे, तो मैं तो रोड पे खड़ा था ना, मैं और मेरी बीवी। उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा सोचो। हाँ प्रतिभा मैम, इन लोगों ने उस समय जो हम लोग रोड पे खड़े थे और मेरे पास थाने से कॉल आ रही थी कि अजितेश आपके फादर ने ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करी इन लोगों ने, बताओ। और उसमें ये लोगों ने कहा कि हम इनसे नकदी छीनते हैं, हम इन्हें मारते पीटते हैं और इनसे पैसा लेते हैं। गाइस मतलब समझ रहे हो आप, आज के टाइम में इतना इन लोगों ने ये सारी कंप्लेंट करी सिर्फ इसीलिए, झूठ बोल कि अरे यार पुलिस कोई पागल थोड़ी होती है, पुलिस सब समझती है। अब पुलिस जब घर पे आई उस दिन 25-30 लोग आए क्योंकि हमारा मसला था, तो पुलिस आई घर पे, तो पुलिस देख के मामला समझ गई कि वो महिला अंदर थी, जो जिनसे सिर्फ इन लोगों ने ये जो षड्यंत्र रचा हम पे मुकदमेबाजी गाइस, उस महिला को घर में लाने के लिए, जिस फादर ने जिनसे शादी करी है उन्हें घर में लाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा इन्होंने, हम पे मुकदमेबाजी करी। तो पुलिस ने आकर के उल्टा, अब मैं मतलब सारी चीज़ें शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, पुलिस ने आकर के उल्टा इन्हें समझाया कि आप ये किस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि बच्चा छुट्टी करा के, अपने बच्चे की मतलब डिलीवरी करा के बीवी के घर में लाया है, खुशी का माहौल है, और आप लोग इन्हें घर से निकालने की बातें कर रहे हैं। तो गाइज आप ये सोचिए कि सिर्फ उस लेडीज़ को लाने के लिए ऐसा कर दिया है ना, तो आप वो चीज़ नहीं हम दिखा पाए आपको, ना आप उस चीज़ को फील कर पाओगे। लेकिन साक्षी का ऑपरेशन हुआ था, थोड़ा सा जो महिलाएं ना वो समझ सकती हैं इस चीज़ को। साक्षी का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन छुट्टी करा के हॉस्पिटल से सिर्फ घर ही आए थे और ताले पड़े थे, ठीक है ना, ऊपर नीचे अंदर हम तो घुस ही नहीं पा रहे थे। फिर जब पुलिस आई तो दरवाजे वरवाजे खुले, बात उत हुई, समझ रहे हो ना आप। तो यार कुल मिला के बात ये है कि भाई अथा का इन लोगों ने दिल दुखा दिया, इसलिए फाइनली यूट्यूब पे आकर के ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं। और ये लोग अगर बीच में, जैसे हम लोगों ने तो अपना काम शुरू कर दिया था, हमने तो अपना चैनल शुरू कर दिया था, अब उसके बाद इन लोगों ने उंगली करना शुरू करी तो हमने इनका ब्लॉक डाल दिया। अब फिर से उंगली करेंगे तो हम फिर ब्लॉक डाल देंगे, लेकिन हमें परेशान करेंगे तो हम ब्लॉक जरूर डालेंगे। अननेसेसरी उंगलीबाजी होगी तो ब्लॉक जरूर डालेंगे। और ऐसा नहीं है ये करेंगे, शहर में कोई भी उंगली करेगा तो ब्लॉक बनेगा। भाई डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो बनानी पड़ेगी, है ना गाइस। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और 10:15 हो गया है गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और साक्षी को सुनने के लिए। वो ऑडियो विवान के ब्लॉग्स चैनल पे पब्लिश हो गई होगी 10:15 बजे, आप लोग उसे सुन लीजिए और डिसाइड कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि बदतमीज़
मैं और मेरी बीवी है कि कौन है? नहीं, हम बदतमीज थे। नहीं, हम तो हैं। क्योंकि खैर वो लोग देखो बहुत गाइस, हम लोग बदतमीज़ क्यों हैं? क्योंकि हम लोग किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, अननेसेसरी किसी की नक्शेबाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। समझ रहे हो आप? कोई खामखा ज्ञान देता है तो हमें नहीं समझ में आता है। और अब जो लोग हमसे मिल के चल रहे हैं, हमसे गुलामी नहीं हो सकती, सीधी बात ये। अगर हम गुलामी के शौकीन होते तो साक्षी मिश्रा अपना घर नहीं छोड़ती और ना ही अजितेश अपने घर वालों से बुराई लेते। थोड़ा सा समझदार बनिए आप लोग, है ना? दिमाग की बत्ती जलाइए। रुपए पैसे की भूखी साक्षी मिश्रा होती तो इतनी अथाह संपत्ति पे लात मार के नहीं आती। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और हम भी अपनी ये जो आरामदायक अय्याशी वाली ज़िंदगी चल रही थी हमारी शादी से पहले, हम उसे नहीं ठुकराते, ठीक है ना? क्योंकि हमारे काम धंधे तो चल ही रहे थे भाई, हमारे घर वालों की वजह से चल रहे थे। हम कह रहे हैं चल तो रहे थे ना, मेहनत तो हम ही कर रहे थे ना, शरीर तो हमारा ही खर्च हो रहा था। तो हाँ, फिर वो कमा रहे थे तो फिर खर्चा भी कर रहे थे इन लोगों पे ही, तो वो चीज़ अच्छा लग रहा था। अब क्या हो गया कि साहब कदे इन लोगों ने पैदा कर दिया सारी चीज़ें, समझ रहे हैं ना? अब तो थोड़े से समझदार बनिए। और जो लोग इनका दूसरा पक्ष जानना चाहते तो इन लोगों से कहिए ना, बात करें। हम तो कह रहे हैं, हम तो ऑन और कैमरा ऑन करके भैया बात करने को राजी हैं। इन्हें ये कहते हैं कि हम गाली उली ना दें, ठीक है? खैर आप लोग जाइए, वो सबसे पहले वो विवान के ब्लॉग्स पे मैंने जो ऑडियो डाली है वो सुनिए। उसके बाद कल कोशिश करेंगे दोबारा लाइव आने की, फिर बात करेंगे, ठीक है गाइस? ओके। हाँ, ऑडियोज़ उसका वो छोटा सा पार्ट डाला है, ऑडियोज़ और डाल देंगे। बाकी मेरे भाई, फिर से बोल रहा हूँ, जिसको लगता है कि अपन घर में रहते हो, मेरे भाई की बात पे यकीन कर लिया है कि बाहर जाओ कुछ कमाओ, तो आओ इंस्टा पे आओ, मैं बताता हूँ कि मैं कैसे कमाता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। ऑडियो सुन लीजिए।